मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। लीनियर इक्वेशन की लाइनें खींचेंगे आज बढ़िया से, क्योंकि अब जो एडिक्यूटी का पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है, उस पर लीनियर इक्वेशन से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आइए देखिए मेरे दोस्त, लीनियर इक्वेशन में अगर हम बात करें तो दो स्ट्रेट लाइनें होती हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसी को हम लिखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो यही रहती है ना। ये इसके कोफिशिएंट होते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब होता क्या है मेरे बच्चे, अगर दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी ओवरलैप कर रही है, तो ऐसी लाइनों को हम ओवरलैपिंग लाइन कहते हैं या को इंसिडेंट लाइन कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। लेकिन ये तो तब पता चलेगा जब आप लाइन खींचोगे। लेकिन अगर सिर्फ इक्वेशन लिखी रहे, लीनियर इक्वेशन, फिर कैसे पहचाने? तो मेरे बच्चे, अगर A1 A2 का रेशियो, इसका इससे रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो, तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर आ जाए तो समझना ये अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरा, अगर मेरे प्यारे बच्चों पहले दो रेशियो बराबर आ जाए और तीसरा रेशियो बराबर ना आए इनका, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइनें, और इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब लाइनें मिलेंगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। यहां लाइन के ऊपर लाइन चढ़ रही तो हर जगह मिल रही है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और मेरे बच्चे, जब लाइन दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे काटे तो इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, वन सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें पहले दोनों कोफिशिएंट का भी बराबर नहीं होता, अगले दो का भी। यहां आखिरी दो का बराबर नहीं होता, पहले दो बराबर होते हैं, इसमें तीनों बराबर होते हैं। तो इसी आधार पर अभी एडिक्यूटी ने कैसे सवाल पूछे उस पर चर्चा करते हैं। जैसे सवाल ने कहा कि यार ये दो इक्वेशन है, इसके आधार पर बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो आप एक चीज देखेंगे कि सर ये 9 है, ये 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1:2। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2। ये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1:2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये 1:2 के रेशियो में है। तो अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों हमने किए और तीनों के ही रेशियो बराबर आ गए, तो हम कहेंगे नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी यूनिक नहीं है बट अनंत हल होंगे। ठीक है जी। आइए, यहां सवाल में कह रहा है के किस मान के लिए जो ये इक्वेशन है ये को इंसिडेंट है। को इंसिडेंट लाइन अभी बताया था, संपाती रेखा है। को इंसिडेंट लाइन जब तीनों रेशियो बराबर आ जाए, तो आपको यहां एक चीज देखनी है, क्या 11 का 3 गुना 33 है, 2 का 3 गुना 6 है, तो 3 का 3 गुना क्या होगा 9, तो के का मान आएगा मेरे बच्चे 9। ये लेटेस्ट एडिक्यूटिव पैटर्न के क्वेश्चन है, अपडेटेड। देखिए, कहता है पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का केवल एक ही हल होगा। कहता है पी के किस मान के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि A1 अपॉन A2, 2x है यहां पे, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो B1 3 और B2 P बराबर ना हो। तो आप कहेंगे सर ये कट गया, तो मतलब P का मान 1 अपॉन 1 है, किसी भी हालत में 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो P हैज अदर, हाँ ये P हैज अदर सॉल्यूशन एक्सेप्ट 3, यानी P का मान 3 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। P का मान 3 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। आइए, कहता है इस समीकरण का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन हो गई। तो भैया पैरेलल लाइन की कहानी होती है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो देखिए यार, A1 है 6, A2 है 15, B1 है -5 और B2 है K। कहता है K का मान बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो K का जो आएगा वो आएगा -25/2। -25/2 मतलब 12.5 माइनस का, ऑप्शन सी। कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका कोई अनंत हल नहीं है। नो फाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है मतलब पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइनें हैं तो भैया 3/P बराबर होगा, यहां कुछ नहीं तो 1/2। तो आप कहेंगे P का मान आ गया डायरेक्ट 6 के बराबर, यानी P का मान होगा मेरे बच्चे कितना, 6। आइए जी, कहता है युग्म के हलों की संख्या। कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। कहता है इसमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे, यानी एक्स वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। देखते हैं सर, कैसे देखें सर, देखो ध्यान से, ये -8 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे कर लो। तो 1 है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 8 का डबल 16। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब इन्फिनाइट लाइन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन थे। देखिए जी, कह रहा है m के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब पैरेलल लाइन है। तो ये 18 है, ये 7 है, 18/7 बराबर होगा -72
बटे माइनस है, और हमसे m का ही मान पूछ रहा है। तो 18 चौक 72, 7 चौक 28, m का मान आ गया मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा 28, और ऑप्शन गलत दे रखे तो यहाँ 28 कर लेते हैं, यानी ऑप्शन ए ठीक होगा। इस सवाल का जवाब आपने देना है। आइए जी, सवाल में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन देना है, अद्वितीय हल देना है। तो भैया पहले वाले का 4 है, दूसरे वाले का 6 है, नॉट इक्वल टू b1 है 6 और b2 है k+4। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसमें पहले ही दोनों बराबर नहीं आएंगे। अब सोल्व करेंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को कैसे करेंगे, 2 के जमा 8, 3 छिंग 18, तो 2k की वैल्यू जो आ गई वो 10, तो k की वैल्यू जो आ गई नॉट इक्वल टू 5, यानी ऑप्शन है। यानी जो बेसिक चीज सीखी सब उसी पे चलना है। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, कहता है k1 और k2 के बीच में रिलेशन बताइए अगर ये दोनों ही लाइनें को इंसिडेंट लाइन है, संपाती रेखाएं, लेकिन पेपर में लिख दिए संयोग रेखाएं, जबकि होता है संपाती रेखाएं। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब यही है। तो देखो यार कोइंसिडेंट लाइन होगी तो a1 क्या है, k1 बटे 4 बराबर होगा 3 बटे k2। आपने कहा ठीक है। देखो यार एक तरीका तो ये होगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट 12 के बराबर होगा, लेकिन ऐसा तो इक्वेशन कोई है ही नहीं। हमें ये भी पता है कि C1/C2 आएगा 8/16, 8/16 काटेंगे तो 1/2 आया, माफ करिए 1/2 आया। अब हम यहां से k2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि सर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, तो ये 3 है तो k2 6 आया होगा, ये भी 1/2, ये 4 है तो k1 की वैल्यू 2 रही। अब हमें ये वैल्यू रख के 2 और 6 रख के फिर देखना कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए यार k2 की वैल्यू कितनी है 6, k1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 को 3 से गुना किया 6, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। यानी यहाँ k1 k2 दोनों निकालना पड़ेगा और फिर ऑप्शन में रख के देखना पड़ेगा। इसको देखिए मेरे बच्चे थोड़ा ठीक सा है, थोड़ा बड़ा बना के दिखाया सवाल। कह रहा है कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए कोई हल नहीं होगा, मतलब पैरेलल लाइनें होंगी। तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और यहां एक्स का कोएफिशिएंट 1 - a बराबर, यहां y का कोएफिशिएंट -a और यहां y का कोएफिशिएंट 6। यहां मेरे बच्चे ये 2 - a और यहां मेरे बच्चे a + b। अब हम जानते हैं कि सर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो मेरे भाई अब हम इसमें चलते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन लेते हैं, कहता है a का मान 3 रख लो यार। हमने a का मान 3 रखा, 3 रखा तो ये आया 1/-2, यहां 3 रखा तो आया 1/-2, और यहां 3 रखा तो ये आया -1, -1 और b की 3, b की वैल्यू क्या रखी हमने, b की वैल्यू 1 नहीं रखते, तो अगर हम 1 रखते तो 4 आ जाता। मतलब वो कह रहा है 1 के अलावा कुछ भी रख लो, तो ये तो गलत हो जाएगा। किस लिए कुछ भी क्या रख दें हम, अगर मेरे बच्चे a की वैल्यू में 3 रख देता हूं तो मैं b की वैल्यू अगर आपको समझाने के लिए -1 रख देता, b की वैल्यू -1 रख देता, तो 3 में से 1 गया 2, ये भी -1/2 -1/2 बराबर आ जाता, जबकि मुझे बराबर नहीं लाना। यानी b की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, इसका मतलब ये कि b की कुछ भी रखो 1 नहीं रख सकते, ये तो गलत आ गया। अगला ऑप्शन लेते हैं, या पहले इसको चेक करते हैं कि भाई a का मान 3, हाँ ये रहा ना, a का मान 3 रखने पे ही आया। अगर मैं b की वैल्यू -1 ले लेता हूं तो ये बराबर आ गए तीनों, तो इसका मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। यानी इन दोनों ही इक्वेशन में a का मान 3 रख लो, लेकिन b का मान गलती से भी -1 मत रख देना। अगर b का -1 रख दोगे तो ये तीनों के तीनों बराबर आ जाएंगे, और तीनों बराबर आ जाएंगे तो उस केस में हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें चाहिए था यूनिक सॉल्यूशन, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी करेक्ट है। मैंने पहले a रखा 3, फिर b का मान मैं 1 के अलावा कुछ भी रख सकता हूं, तो 1 के अलावा कुछ भी रखूंगा -1, तो ये तो बराबर आ जाएंगे। ये वाला आपने करना है भाई, ये वाला सवाल जो अभी अभी कराया सेम हूबहू वही है। कह रहा है कि ये दो लीनियर इक्वेशन है, तो आपको बताना है कि इनका है क्या, यूनिक सॉल्यूशन है क्या। तो देखो मेरे भाई, पहला है 0.4, उधर से है 0.3, दूसरा है 0.16, उधर से है 0.12, और तीसरा है 1.7 और 3.4। अब मुझे बताइए, यहां रेशियो देखें तो 4/3 आया, बिल्कुल ठीक है, काटने के बाद यहां पे भी काटोगे तो 4/3 आया, बिल्कुल, यानी पहले दोनों तो बराबर है। लेकिन क्या यहां 4/3 आ रहा है, नहीं, यहां तो 1/2 आ गया, तो ये बराबर नहीं है। तो पहले दो रेशियो इक्वल है, लेकिन तीसरे वाला इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि लाइनें जो हैं वो पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है।
द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, गलत, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, द सिस्टम हैज इनफाइनाइट, ये भी गलत है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आइए जी, कह रहा है कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, तो सिंपल सा है, आप वैल्यू रख देंगे और के का मान निकाल देंगे। देखिए मेरे भाई सवाल ने कहा ए और बी के किन मानों के लिए जो लीनियर इक्वेशन है इनके युग्म के अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो भाई बराबर होंगे। तो a1 का मान है 3, a2 का मान है a माइनस बी, b1 का मान है 2 और b2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी वाई, ए प्लस बी, और c1 है 8 और नीचे है 3a प्लस बी माइनस 5। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का यही बनेगा। अब हमें कुल मिला के दिमाग दौड़ा के देखना है कि ए और बी की क्या वैल्यू है जो इनको सेटिस्फाई कर सकती है। देखो यार कर क्या सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b, ये 2a माइनस 2b। अब ये इधर लाओगे तो ये बचा और ये उधर जाएगा माइनस का माइनस 5b। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि b का -5 गुना a के बराबर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि a का जो मान है वो b की वैल्यू नेगेटिव होगी और उसके 5 गुने के बराबर। दोनों तरीके ऑप्शन से देख सकते हैं कौन सी वैल्यू सेट हो रही है। देखो अगर b का मान नेगेटिव है, b का मान नेगेटिव है तो इसका 5 गुना करेंगे तो 5 7 35, ये तो गलत हो गया, यानी 7 वाला तो आंसर है ही नहीं, 7 वाला तो मेरे भाई आंसर है ही नहीं, क्योंकि 7 का -5 गुना करेंगे तो आएगा ही दूसरा। अब मैं एक काम यहां से देख सकता हूं क्या कि मेरे ये तो पता चल गया ए और बी गलत है, लेकिन मैं एक काम और भी कर सकता हूं क्या कि मुझे इस इक्वेशन को चेक करना है कि भाई सी और डी में कौन सा आंसर होगा। तो यार मैं ए की जगह -5 भी रख लेता हूं, ए की जगह -5 भी रख देता हूं, ए की जगह -5 भी रखूंगा तो -5 और प्लस बी, तो यह आ जाएगा 2/-4b, और ए की जगह -5 रखूंगा तो 5 3 15, 15 में से बी गया तो आप कहेंगे जी बचा 14, तो -14b -5। अब देख लेता हूं यार बी की वैल्यू रखने पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर। अगर मैं ये -5/2 रखता हूं तो देखो यार -5/2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट के 1/5 आएगा। अगर बी की वैल्यू -5/2 मैं यहां रखता हूं, -5/2 तो माइनस माइनस प्लस, -5/2 रखा तो माइनस माइनस प्लस, और भाई 2 7 14, 7 5 35, 35 में 5 गया 30, तो ये आया 8/30। सॉरी भाई, तो ये बराबर मेरे प्यारे बच्चों नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, तो मेरा राइट आंसर आ गया डी। या आप क्या कर सकते हैं कि इसके बाद इनको सोल्व करके बी की वैल्यू निकाल दें, फिर ऑप्शन से चेक कर लें, मर्जी। और ये जो है मेरे बच्चे ये आईबी 2025 का क्वेश्चन है, और आप जानते हैं आईबी में सवालों का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, तो ये आईबी 2025 का क्वेश्चन था। अगर मेरे बच्चे इन्हीं चीजों को आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी प्रथम बैच। ये अपने आप में कंप्लीट बैच है, क्योंकि इस बैच के अंदर सब कुछ है। मैथ के 2 टीचर हैं, मैं और अभिनय सर, इंग्लिश के 2 टीचर हैं, जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर, रीजनिंग के 2 टीचर हैं मेरे बच्चे, पीयूष वार्ष्णेय सर, अरुण सर, और मेरे बच्चे जीएस की पूरी टीम लगी हुई है। हर सब्जेक्ट में टॉप टीचर्स आपको डाले हुए, ताकि आप बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर पाएं। और इस बैच की मात्र फीस रखी है 999 रुपये। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक साथ यहाँ से निकाल पाएंगे, और ये हर महीने स्टार्ट होता है मेरे बच्चे। ऐसे ही मेरे बच्चे इसी बैच के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी का कंप्लीट प्रैक्टिस क्लासेस, प्रैक्टिस बैच भी आपको देने लग रहे हैं।